सोचा क्या हम लंका दहन कर पाएंगे या फिर लंका वाले हमको पेल के चले जाएंगे। यही क्वेश्चन, यही सवाल अब क्रिकेट फैंस के बीच में गोते लगा रहा है। बोलो बोलो, टेल टेल। तो दोस्तों बात ऐसी कि फाइनली क्रिकेट का सीजन वापस आ चुका है। ऐसा लग रहा है न जाने कितने युग बीत चुके हैं अच्छा क्रिकेट देखे हुए। इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज 19 जुलाई को खत्म हुई थी। उसके बाद से लगभग एक महीना मान लो कि जब हमने क्रिकेट देखा नहीं है, एक महीना हो गया। इसमें मैं जिम्बाब्वे सीरीज काउंट नहीं कर रहा। कायदे से काउंट तो आयरलैंड और इंग्लैंड को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां भी हमने कौन से झंडे गाड़े नहीं। यानी अगर उसको भी निकाल दो तो ऐसा लग रहा है इंडियन टीम को अच्छा खेले हुए हमें लगभग आधा साल हो गया देखे हुए। क्योंकि आखिरी मेमोरी मेरी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ खुशी वाली यादों की डायरेक्टली वर्ल्ड कप ही है, जो कि मार्च में हुआ था, जहां पर हमने अपना टाइटल डिफेंड किया था। उसके बाद से अब लग रहा है कि असली कंपटीशन होगा और हमको फाइनली भारत के बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। कल से शुरू हो रही है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में वापसी करने की बहुत भयंकर जरूरत है। फिलहाल हम 5वें नंबर पर हैं। एक टाइम था जब हम 2 नंबर पर भी पहुंच जाते थे तो हमको लगता था कितनी खराब टेस्ट खेली है हमने कि हम नंबर 2 पर हैं, लेकिन आज 5 नंबर पर बैठे हैं। हमसे ऊपर बांग्लादेश है। बाय द वे वो और भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश वाले ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले हैं। जी हाँ, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बांग्लादेश वाले ऑस्ट्रेलिया में जाकर गदर काटे हुए हैं। अगर आपको नहीं पता क्या हो रहा है तो हमने इस वीडियो पर वापस आते हैं, क्योंकि इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जो टेस्ट मैच होने वाला है उससे पहले इंडियन क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट पर बहुत सारे सवाल हैं। क्या है वो सवाल और क्या हो सकते हैं उनके जवाब, आपको आज की वीडियो में बताते हैं। थोड़ा मामला सबसे पहले शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1, जो है ऋषभ पंत का फ्यूचर इंडियन क्रिकेट टीम किस तरीके से देख रही है। देखो, हमने देखा है अभी कुछ टाइम पहले तक ऋषभ पंत इंडियन क्रिकेट के दुलारे हुआ करते थे। जब धोनी रिटायर हुए थे तो इस बात में कोई शक नहीं था कि भारत का अगला विकेट कीपर कौन होगा। लेकिन इस वक्त विकेट कीपिंग के इतने सारे ऑप्शन हैं कि पता नहीं चल रहा है कि किसकी जगह सेफ है और किसकी नहीं। आज से 4-5 साल पहले जब ऋषभ पंत ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो इनिंग खेली थी, उस वक्त किसी को रत्ती भर भी शक नहीं था कि ऋषभ पंत सुपरस्टार हैं या नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में इस रुतबे में बहुत कमी आई है। जिनको नहीं पता उनको बता दें, 2024 T20 वर्ल्ड कप जो कि रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला गया था और राहुल द्रविड़ जिसमें कोच थे, उसी टाइम पर लोग ऋषभ पंत की टीम में जगह पर सवाल उठाने लगे थे। संजू सैमसन ने एक इंटरव्यू में यहां तक बताया कि रोहित शर्मा ने फाइनल से एक दिन पहले उनको ये बोला था कि फाइनल में वही खेल रहे हैं और वही विकेट कीपिंग करेंगे। यानी टीम इंडिया फाइनल से पहले एक बहुत बड़ा चेंज करने जा रही थी। लेकिन फिर वर्ल्ड कप फाइनल शुरू होने से बस कुछ देर पहले रोहित शर्मा ने संजू को बुलाकर बोला कि हम फाइनल से पहले इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहते। अब संजू 2024 का फाइनल तो नहीं खेले, लेकिन ये बात तभी क्लियर हो गई थी कि टीम इंडिया और उसका मैनेजमेंट ऋषभ पंत को लेकर अब थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है। इसके बाद जब गौतम गंभीर आ गए तब तो ऋषभ पंत को T20 टीम से ड्रॉप ही कर दिया गया। 2026 वर्ल्ड कप संजू और ईशान किशन बतौर विकेट कीपर खेले। फिर वर्ल्ड कप के बाद अभी जो इंग्लैंड सीरीज हुई उसमें वनडे में भी ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह ईशान किशन को बैकअप विकेट कीपर बना दिया गया। कई लोग ये कहेंगे कि भाई कोई बात नहीं, ऋषभ पंत व्हाइट बॉल में भले अच्छा न कर रहे हो, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट तो उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन यहां पर भी एक तरीके से हिंट ड्रॉप कर दिए गए हैं और डिमोशन कर दिया गया है। ऋषभ पंत पहले टीम के वाइस कैप्टन होते थे, अब KL राहुल हैं, यानी उनकी टीम में जगह गारंटीड नहीं है। और ऊपर से अगर आपकी याददाश्त कमजोर है और आप भूल गए हो, क्योंकि बहुत वक्त हुआ है टीम इंडिया को एक टेस्ट मैच खेले, लगातार टीम इंडिया ध्रुव जुरैल को भी मौका दिए जा रही है। प्लेइंग 11 में 2-2 विकेट कीपर जनरली खेलते नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ध्रुव को इसलिए खिलाया जा रहा है ताकि ऋषभ पंत पर प्रेशर बना रहे। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि श्रीलंका सीरीज में ध्रुव अच्छा प्रदर्शन करके निकल गए ऋषभ पंत से, तो हो सकता है कि इस आखिरी फॉर्मेट में भी ऋषभ पंत का टीम इंडिया से पैकअप हो जाए। आपके हिसाब से क्या ऋषभ पंत को अभी भी टीम इंडिया के एलीट टेस्ट टीम में होना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से ध्रुव का फ्यूचर ब्राइट है और उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए टीम को? जो भी हो आपकी ओपिनियन कमेंट करके हमें जरूर बताना। फिलहाल गौतम गंभीर के टेस्ट कोचिंग को लेकर अच्छी खासी आलोचना की गई है और कई लोग कहते हैं कि आलोचना सही भी है, क्योंकि हमारी अच्छी भली टीम खेल रही थी जो कि घर पर भी नहीं हारती थी कभी भी, लेकिन गंभीर के आने के बाद हम हार गए। ऐसा नहीं है कि ये तुक्का लग गया हो, क्योंकि घर पर हम 2 बार व्हाइट वॉश हुए। जैसा कि हमने आपको बताया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर हम बांग्लादेश से भी नीचे, और लगातार दूसरी बार शायद हम क्वालिफाई न कर पाए, जबकि गंभीर से पहले जो कोच थे वो लगातार टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। कई लोगों को ये बात भी नहीं पसंद कि गौतम गंभीर जिस तरीके की स्ट्रैटेजी व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगाते हैं, बिल्कुल वैसी ही रेड बॉल क्रिकेट में भी लगाते हैं, यानी भर भर के ऑलराउंडर खिलाते हैं, जबकि यहां पर स्पेशलिस्ट का काम होता है, स्पेशलिस्ट का। इसीलिए उनको भारत की कम से कम टेस्ट कोचिंग से फ्री कर देना चाहिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, और रेड बॉल में कोई दूसरा कोच लेकर आना चाहिए। इस बात का फैसला इस श्रीलंका सीरीज में शायद हो जाए, क्योंकि अगर हमने यहां पर भी अच्छा नहीं किया तो गौतम गंभीर की कोचिंग खतरे में आ सकती है। टेस्ट फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं। हेलो, अभी तक हम श्रीलंका के खिलाफ पिछले कई सालों में कोई टेस्ट सीरीज हारे नहीं है, लेकिन अब
अगर ये डिस्कशन हो रही है कि हम हार सकते हैं तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम तो है, समझे? बात तो सही है। सवाल नंबर 3 जो पूछना बहुत जरूरी है वो ये कि क्या सरफराज खान को टीम मैनेजमेंट खिलाने वाला है? सरफराज जब टीम से ड्रॉप हुए थे, याद कीजिए उस सीरीज में उनके बल्ले से एक सेंचुरी आई थी, यानी वो फॉर्म की वजह से तो ड्रॉप नहीं हुए थे और फिर उनको टीम में मौका भी नहीं मिल रहा था। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है, सरफराज को टीम में चांस मिल गया। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या सरफराज खान प्लेइंग 11 में आ पाएंगे या नहीं? इसका ऑब्वियस जवाब तो है कि भाई नहीं आएंगे, क्योंकि सरफराज खान को टीम में लिया गया है साई सुदर्शन की इंजरी की वजह से, यानी सरफराज रिप्लेसमेंट है। उनसे पहले भी कई सारे बल्लेबाज हैं जो कि टीम का दरवाजा खटखटा रहे हैं और सुदर्शन की जगह लेने के सबसे फ्रंट डोर कंटेंडर हैं देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी उसके बाद उनको टीम से बाहर रखना मुश्किल हो रहा था, और फिर जब उन्होंने आईपीएल में भी आरसीबी के लिए बढ़िया प्रदर्शन कर दिया तो फिर तो कोई सवाल बाकी ही नहीं रहा और उनको तुरंत टेस्ट टीम में मौका मिल गया। ऊपर से उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच खेला था श्रीलंका के साथ उसमें नॉट आउट 140 से ज्यादा रन भी बना दिए, यानी अपनी रीसेंट फॉर्म भी उनकी तगड़ी है ऐसा उन्होंने दिखा दिया और बोला कि भाई उनको ही 3 नंबर पर खिलाया जाएगा और उनको ड्रॉप करना टीम इंडिया के लिए मुश्किल होगा। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि ड्रॉप तो आपने सरफराज खान को भी गलती किया था, क्योंकि उनकी भी आखिरी जो सीरीज थी उसमें सेंचुरी आई थी, तो खेलना तो उनका भी बनता है। और लोग तो इस बात का एक ऑल्टरनेटिव भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ध्रुव को जो कि 6 नंबर पर टीम इंडिया के लिए बैटिंग करते हैं उनको ना खिलाकर आप सरफराज खान को चांस दो, क्योंकि सरफराज ध्रुव से बेहतर प्रदर्शन करके देंगे और बिल्कुल धोखा नहीं देंगे। अब इस वाले मामले पर आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। फिलहाल हम चौथा और आखिरी सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लेते हैं, और वो सवाल है कि बुमराह नहीं खेले तो कौन खेलेगा बे? जसप्रीत बुमराह श्रीलंका सीरीज के लिए सिलेक्ट हुए थे, लेकिन फिर पता चला कि उनकी फिटनेस सही नहीं है। वो इंग्लैंड दौरे के टाइम पर इंजर्ड हो गए थे और फिर उनकी पूरी फिटनेस वापस नहीं आ पाई थी। उसके बगैर उनको श्रीलंका वाली टीम में भी शामिल कर लिया गया था, लेकिन बाद में उनका फिटनेस ठीक नहीं हो पाया, मतलब उनको फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला। ये बताया गया कि बुमराह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है और अगर उनको श्रीलंका के खिलाफ खिला लिया गया तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि वो 6 से लेकर 8 महीने तक, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा टाइम तक क्रिकेट से दूर हो जाए। और ऐसे समय में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप सिर्फ 12 महीने दूर है, बुमराह को खिलाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता दोस्तों। पर सवाल ये है कि बुमराह नहीं तो फिर विकेट लेगा कौन? वैसे श्रीलंका में स्पिनर्स का ज्यादा रोल होगा, लेकिन इसके बावजूद आपको अपना तेज गेंदबाज सोच समझकर चुनना होगा दोस्तों। अगर आप 2 तेज गेंदबाज खिला रहे हैं तो मोहम्मद सिराज के साथ दूसरा जोड़ीदार कौन होगा? प्रसिद्ध कृष्णा होंगे या फिर आकिब नबी को मौका दिया जाएगा? ये सारे सवाल और टेंशन वैसे तो गौतम गंभीर और गिल के हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो वॉलंटियर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पहले टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। हम